चलो बदलाना का एक्सरसाइज है 1.2 ने कैमा नंबर 9 लिखो। 9 के पहला क्वेश्चन लिखो। बनल है तो ठीक है और नहीं बना हुआ है तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। ध्यान से 9 के पहला नंबर क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ये ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है कि हमको ज्ञात क्या करना है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। जैसे इसके पहले बता रहे थे परिमेय संख्या 1/3 परिमेय संख्या, अच्छा बात है। 1/2 भी परिमेय संख्या, 1/3 भी परिमेय संख्या, 1/2 भी परिमेय संख्या। अब कह दिया जाता है कि 1/3 परिमेय संख्या, 1/2 परिमेय संख्या, और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। लेकिन यहाँ परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये अलग है, ये अलग है। इसके पहले रहता था कि परिमेय संख्या के बीच में परिमेय ज्ञात कर, और यहाँ क्या है? 1/3 कौन सी संख्या है? परिमेय। और 1/2 कौन सा संख्या है? परिमेय। उधर भी परिमेय, इधर भी परिमेय, और निकालना है कौन सी दोनों के बीच में? अपरिमेय। तो जब भी ऐसा रहे न कि उधर परिमेय इधर भी परिमेय और उसके बीच में निकालना है अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले भागा देना होगा। 1/3 मतलब भागा देना होगा। इधर देखो 1/3 मतलब 1/3 का मतलब है कि 1 में हम भागा देंगे कैसे? 3 से। पढ़ो 3 का कई बार पढ़े, मतलब पढ़े कि 1 आएगा। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता है तो यहाँ 0 बार में और फिर दशमलव बैठा के एगो 0। अब सोचना है कि हाँ भाई कितना हो गया? 10। दशमलव बैठा के एगो 0, दशमलव बैठा के एगो 0, दशमलव बैठा के अभी कितना बन गया? हाँ बोलो। अच्छा धुंधला है, कोई बात नहीं, उसको 2 बार टच कर दूंगा तो हो जाएगा। हो जाता है ब्लर, ठीक है ना, हो जाता है। फोकस फोकस ठीक। हाँ हो जाता है, फोकस करवाता है ना तो ब्लर हो जाता है। फिलहाल 1/3 मतलब हम 3 से भागा दे रहे हैं, किसमें? 1 में। दे ही सकते हैं। 3 का कई बार पढ़े कि 1 आएगा? 3 का अगर 1 बार पढ़ेंगे ना तो 3 से 1 से ज़्यादा आएगा। तो 0 बार पढ़ के इधर दशमलव बैठा दिए। अब भले बोलना है 3 का कई बार पढ़े कि 10 आएगा? 3 बार यहाँ पढ़ो। 3 तिया 9। फिर बोलो 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो, अरे यहाँ सोचो 10 में से 1 नहीं है, 9 गया तो। एक बार अगर दशमलव बैठावल है ना तो हम पूरा फ्री हैं कि बार बार एगो 0 दे सकते, एक ही 0 दे सकते। फिर पढ़ो 3 का कई बार पढ़े कि 10 आएगा? 3 का हम कई बार पढ़े कि 10 आएगा? 3 तिया 9, फिर 9, फिर घट गए, फिर हम एगो 0 दे सकते हैं। मतलब एक बार अगर दशमलव दे दिए तो हर स्टेप में, हर कदम पे 1 0 हम दे सकते। एक ही 0, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा 0 नहीं देना है। एक से ज़्यादा 0 अगर देना पड़ेगा ना तो उसके लिए नियम होता है, एक ही बार नहीं कि 2 0 बैठाइएगा। 2 0 बैठाना तो पहले यहाँ 0 देना होता है। फिलहाल वो भागा भी सिखा देंगे किसी दिन काहे देना होता है। 3 तिया 9 मतलब ऐसा साफ साफ झलक रहा है कि 0.33333 ये पूरा पूरी कटे वाला नहीं है। इसका मतलब है 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33 डॉट 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 और भी लिख सकते थे, लेकिन हम खाली उतने लिखे 0.33। अच्छा 1/2 को क्या लिखे? जिसको यही नहीं समझ में आता उसके लिए देखो 1/2 का मतलब है कि हम 2 से भागा देंगे, किसमें? 1 में। भागा देना किससे है? नीचे वाला से, नीचे वाला से देना, नीचे वाला से किसमें? 1 में। बोलो तुक्का कई बार पढ़े 1 आएगा? तुक्का कई बार पढ़े कि 1 आएगा? 0 बार पढ़ना तो पड़ेगा। 0 बार में 0 आया, घटा देंगे तो फिर 1 ही नहीं आएगा, तो काहे लो उतना लिखें? 0 लगा दिए। अब क्या करें? दशमलव। अब बोलो तुक्का कई बार पढ़े कि 1 आएगा? अभी गड़बड़ है,
जब आप दशमलव दिए हैं तो तुरंत एगो जीरो बैठाइए, जीरो बैठा। अब भले बोलो दो का कई बार पढ़े 10 आएगा, 5 बार। अब कई बार लगा, कट गया, पूरा पूरी कट गया, खत्म हो गया। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0 कितना 5। और चलो भाई वहाँ दशमलव के बाद हम 2 अंक लिए हैं। कई अंक लिए हैं? 0.33, मतलब कई अंक उठाएं? 2 अंक, 0.33। ध्यान से देखो कि इसके और इसके बीच में कई गो निकालना था, इसके और इसके बीच में कई गो संख्या निकालना था, एगो। कौन सी संख्या? अपरिमेय, परिमेय ने एक ही गो निकालना है, एगो। कई गो निकालना? तो एगो निकालना है, तो उतना काहे टेंशन ले रहे हो? अगर सिर्फ 0.3 भी कंसीडर करेंगे और 0.5 भी कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे ना कि 0.3 और 0.5 के बीच में आता है 0.4, 0.4 कि नहीं आता? आता। तो जब ऐसे करता है तो चाहो तो 2 अंक कंसीडर करो, मतलब 50 कंसीडर करो, इसके बाद नहीं कुछ तो 50, और वहाँ से कितना कंसीडर करो 33। या तो देखो, या तो हम 0.3 कंसीडर करेंगे और यहाँ से 0.5, बस इतना से काम चल जाएगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा, इतना से दौड़ेगा। बोलो 0.3 और 0.5 के बीच में एगो नंबर बताना है, एक ही नंबर बताने हैं। कौन से नंबर होगा? 0.4। इसके बीच में 0. इसके बीच में 0.4। इतने लिख के अगर छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है? इतने लिख के छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन हो ही जाएगा ना कि 0.4 जो है वो कौन से संख्या है? परिमेय संख्या। गलत नहीं होगा। 0.3 और 0.5 के बीच में अबे करता है कौन? 0.4। लेकिन ये कौन सा संख्या है? और हमसे कौन सी रहा है कि उसके और इसके बीच में कौन सा संख्या निकालो? जो कह रहा है वो तो हम नहीं निकाले, हम तो निकाल दिए कौन से संख्या? परिमेय। समझाने के लिए बताए हैं। अपरिमेय कैसे निकलेगा? तो यही वाला चीज लिखना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो आता है कम से कम वो तो लिखना पड़ेगा, कम से कम वो लिखना होगा, कम से कम लिखना होगा परिमेय के फॉर्म में, परिमेय के रूप में। अब 2 गो डिजिट्स लेना होगा, 2 गो अंक लेना होगा, कोई भी 2 गो अंक, कोई भी 2 गो अंक अपने मन से बोलो कौन कौन? 0 और 1, फिर 00 1, फिर 000 1, फिर 4 बार 0 1। मतलब समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? आगे सोचो कि अभी क्या लिखते हैं हम? 5 बार 0 और 1। और यही जो संख्या लिखे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना, ये डॉट है। ये बोलो, ध्यान से देख के बताओ कि क्या 0.3 से छोटा है? एकरा छोटा है, इससे तो बड़े है, और इससे छोटा है। हाँ, तो जाहिर से बात है कि इसके और इसके बीच में ही वाला आ गया। तो अपरिमेय संख्या ऐसे लिखना चाहिए और परिमेय संख्या ऐसे। तो पहले तो तुमको परिमेय लिखे ले आना चाहिए, डायरेक्ट अपरिमेय नहीं लिखाता है। पहले लिखना होगा कौन सा संख्या? परिमेय, और उसके बाद 2 गो अंक लेके चलना पड़ेगा, और वही 2 अंक अल्टरनेटिव रिपीट करना होगा। मतलब 1 बार फिर 1 बार, अब अभी 2 बार फिर 1 बार, फिर 3 बार फिर 1 बार। मतलब पहला जो अंक है उसको एक ही बार लिखना है, 1 बार, फिर दूसरा फिर 2 बार लिखना है। और दूसरा जो है ना उसको हमेशा देखो एक कई बार लिख रहे हैं, एक ही बार। कुछ लोग के लगता है कि नहीं 0 को ही 1 बार लिखे, 0 को 1 बार और 1 को 1 बार, और अभी 0 1 बार, और अभी 1 डबल कर दीजिए। अरे 2 गो डिजिट कैसे लो, 2 गो अंक कैसा हूँ भी लिखो, किसी भी तरीके से लिखो। पहले वाले डिजिट को रिपीट करो या तो बाद वाले डिजिट को रिपीट करो, लेकिन देखो ध्यान से बढ़ते जाना चाहिए, उसका संख्या बढ़ते जाना चाहिए। अगले बार सोचो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं। आप चाहते ना तो 0 को फिक्स कर देते और बढ़ाते जाते धीरे धीरे, किसको? 1 को। ये भी हो सकता था कि 1 को हम बढ़ाते जाते, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। चाहो तो नोट डाउन कर लो, तो आगे बताते।
बना हुआ है पहले से? ठीक है, कहाँ तक बना है? देखो लिख लो। देखो अगर छूटेगा तो घर में जाके फिर से मेन क्वेश्चन क्या है वो समझ गए तो बन जाएगा। और क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आया कि वो पूछ क्या रहा है तो कुछ और निकाल देगा। जैसे इसमें कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच में कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। और अगर नहीं समझ में आया ना तो तू सब क्या करेगा या तुम लोग क्या करोगे गलती से a + b - a/n + 1 ये वाला सूत्रवा लगा देगा। अरे यार इन्हें लगाना, ये कब लगाना है दिमाग में याद? जब परिमेय संख्या ज्ञात करें। और यहाँ कौन सी संख्या निकालना? अपरिमेय। ये अलग चीज़ है। इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो अलग था, वो था कि 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय, और यहाँ परिमेय नहीं है, यहाँ अपरिमेय, इसलिए यहाँ संभल के बनाना है। 6.2 में भी देखो चीज छवि छोटा लेना, आज बता देंगे उसको। छोटा को वीडियो बना के वो अलगे से हम इसको बता देंगे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन अगर ध्यान से सुनोगे, ऐसे तो किताब है तो ठीक है, दूसरा में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हो सकती है? ध्यान से अगर सुनोगे तो फिर कह रहा है कि किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में क्या क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा, इस बार कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या भी निकालना है और एगो अपरिमेय संख्या भी निकालना है। तो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आता है, 2 के बाद कौन आता है? 3। 2 के बाद तो 2 और 3 के बीच में कहाँ से कोई नंबर आएगा? 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आएगा या नहीं आएगा, सोचना है। तो छोटा मोटा बुतरू यही बोलेगा 2 के बाद 3, 2 और 3 के बीच कुछ नहीं आता। अरे 2 और 3 के बीच कोई नंबर आता है? 1 2 गुने अनंत, 1 2 गुने अनंत, 2.1। 2 और 3 के बीच में है 2.2, 2 और 3 के 2.21। हालांकि 2.21 नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है 2.21। तो 2.21 मतलब 2 दशमलव के बाद जितना चाहो उतना बैठाओ। 2 और 3 के बीच में कह रहा है तो तू चाहो तो 2 दशमलव कुछ भी दे दो, जे मन में आता वो दे दो। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर कुछ भी देंगे तो 100% है कि वो 2 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 3 से छोटा रहेगा। आप कुछ भी दो, क्योंकि 2 दशमलव दे रहे हैं तो कुछ भी दो, कोई भी अंक दो। 2 दशमलव कितना? कुछ भी बोलो, 1। कोई चाहे तो 2.2, चाहे तो 2.3, चाहे तो 2.7। हम इतना लिखिए कह रहे हैं, वो कई गो कह रहा है लिखने के लिए? एक गो ने, वो एक ही को कह रहा था। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। तू जरी सोच के बताओ कि एगो और नंबर क्या लिखे 2 और 3 के बीच में? बता। हाँ तो क्या लिखे? 2 और 3 के बीच में कौन से नंबर लिखे? खड़ा हो जा बोलो। हाँ 2/1। इधर आओ, इधर खाओ, इधर। हाँ इधर खड़ा हो। हाँ और थोड़ा आगे। हाँ वही खड़ा रहो। 2 और 3 के बीच में 2.1। 2.1 के मतलब है कि 2 से बड़ा है। 2.2 मैंने 2 से बड़ा है। 2.3 मैंने 3 से बड़ा नहीं है, क्योंकि तो 3 है। ये कहे का मतलब है कि 2 रुपया, तो मान लो 1 पैसा या 10 पैसा को 0 बैठा देंगे। तो मेन देखना है कि जो नंबर है वो तो 2 रुपया है, ये भी कई रुपया? 2 रुपया, ये भी 2 रुपया। इधर तो पैसा की गिनती के बराबर एक तरह से। तो ये सब 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। अब एक नंबर और सोचना है, बताना है 2 से बड़ा कौन होगा? 2.5 भी हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है? बोलो। 2.5 एक भी हो सकता है। 2 है और दशमलव के बाद कुछ भी है
अरे तो 2 से तो बड़े रहे लेकिन 3 से छोटा है। और बोलो 2.2 कुछ भी दो 2 दशमलव के बाद सब ठीक ठाक है। अब ज़रा सोचो कि 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर बोलो। 2.55 समझ में आया कि 2 दे के और दशमलव बैठा के कोई भी नंबर एजा लिख देना है दशमलव के बाद तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तुम सोचो कुछ भी। मेन नंबर कौन है इसमें? अगर मेन नंबर पूछे पूर्णांक कौन है, कहा जाता है पूर्णांक 2 है। और अगर 6-5 हम बोल रहे हैं तो दशमलव के बाद है, दशमलव के। और मेन हमको 2 ही पकड़ना था, 2 पकड़ के दशमलव के बाद कुछ भी बैठा देंगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा और 3 से छोटा हो जाएगा। ये जितना लिखे है ना ये सब के सब कौन से संख्या है? परिमेय। सबके सब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और हमको लिखना कै गो परिमेय संख्या था? एगो। तो इसमें से कोई भी एगो लिख देंगे, कोई भी एगो लिख देंगे, हो जाएगा। अरे एक ही को लिखना है, ऐसे नहीं है, अभी ढेरे मनी है। एक को बोले तुम बताओ बाबू, बताओ ऋषि कुमार क्या होगा? 2.56 2.5678 कुछ भी 2 के बाद दशमलव देना और उसके बाद जितना लंबा चाहो नंबर तुम देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटे होगा, चाहे कुछ भी दो। ये हो गया कौन सी संख्या? अब मान लो अगर अपरिमेय लिखना है तो इसी के मदद से लिखेंगे। इसी के मदद से मतलब कोई भी एगो नंबर उठा लेना है, कोई भी एगो नंबर उठा लेना है। जैसे 2.1 उठा लिए, ठीक है। और इसमें 2 गो डिजिट्स, 2 गो अंक मने में सोचना होगा कि हम 2 गो अंक बोलते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। 2 गो अंक होना होगा, वो कोई भी 2 गो अंक उठा लेना है, कोई भी 2 गो अंक 10 गो है न रहे, 10 अंक है बाबू, 0 से लेके कई तक? 9 तक। 10 तक में 0 से लेके 9 तक है। तो कोई भी 2 गो डिजिट्स आना है, कोई भी 2 गो अंक, वो 2 गो अंक बोलना है। कौन कौन? 2 और 0। मान लो हम 2 और 0 उठा लिए, पहले 2 लिखे फिर 0, फिर प्रयास करेंगे कि 2 2 0, फिर लिखेंगे 2 2 2 0, फिर लिखेंगे 2 2 2 2 0। तो पहले जो 2 है एक बार, अबरी 2 बार, अबरी 3 बार, अबरी 4 बार, और अबरी जो 2 अगर लिखते हैं ना तो कई बार? 5 बार। ऐसा ही अगर कह दे कि 2 गो, तुम बताओ। अच्छा 1 मिनट, ये कौन सा नंबर हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कोई जरूरी है? हम चाहते तो यहाँ से उठा लेते 2.5 में से, और 2 गो अंक उठाते, कोई भी 2 गो अंक। सोचो 2 गो कोई अंक, 3 और 0, 3 और 0, पहले 3 लिखते फिर 0, फिर 3 3 फिर 0, फिर 3 0, फिर 3 3 3 3 0। कोई ज़रूरी नहीं है हम 3 और 0 उठाए, कुछ भी उठा सकते थे। ये भी कौन सा संख्या? तो अपरिमेय लिखे ले बाद में सोचना, पहले तुमको लिखे ले आना चाहिए कौन सी संख्या? परिमेय। जब तक तुम परिमेय नहीं लिख पाओगे अपरिमेय कैसे लिखाएगा? पहले ध्यान से देखो, हम परिमेय ही लिखे, परिमेय लिखा गया। अब उसी में ना 2 गो डिजिट बार बार जोड़ना होता है। 2 गो क्या, कितना तो 4 डिजिट जोड़ता है, रिपीट 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 करते रहता है। तो तुमको जो रिपीट करना है, जैसे कोई भी संख्या उठाना है, डिजिट्स क्या, कोई भी संख्या। जैसे अगर कह दे कोनो भी संख्या बोलो, बोलो कोई भी 2 गो संख्या। हम चाहें न तो 2 और 45, 2 2 45, 2 2 2 45, 2 2 2 2 45। मतलब समझ रहे हो कि हम धीरे धीरे किसके उम्र को हम बढ़ा रहे हैं? 2 को बढ़ा रहे हैं। 2 को पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, 2 को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन फिक्स किसको कर दिए? 45 को। हाँ 4 5 45 को। अगर ऐसा है तो ये भी कौन सा संख्या? अपरिमेय। ये भी कौन सा संख्या? अपरिमेय। तो अपरिमेय बाद में लिखना, पहले लिखे ले आना चाहिए तुमको कौन सा संख्या? परिमेय। अगर परिमेय आ गया तो उसी में फिर 2 को कोई संख्या लेना है, जिसमें एक संख्या को रोकना है, दूसरे संख्या को बढ़ाते चल जाना है, और वो जो लिखाएगा वही कहलाएगा कौन सा संख्या? अपरिमेय। हमको कई गो अपरिमेय संख्या लिखना था?
2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या लिखे है तो 2.1 वहीं तक रोक दो, आंसर आ गया। अगर परिमेय संख्या लिखल कहे तो 2.2 वहीं तक लिख के छोड़ दो, आंसर आ गया। अगर परिमेय संख्या कहे तो 2.3 लिखकर छोड़ दो, आंसर आ गया। अच्छा, लेकिन ज़रा सोचो कि 2.3 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। अपरिमेय कैसे बनेगा ये? हाँ, जिसमें से पहला डिजिट को लिखना है और दूसरा डिजिट फिर लिखना है, फिर पहला डिजिट को और बढ़ाना है, डबल बार, दूसरा वैसे रह देना, फिर ट्रिपल बार, फिर दूसरा वैसे रह देना। जैसे तुम बोलो क्या लिखे? 2 उठा, बोलो 4 5, आगे बोलो 4 4 5, आगे बोलो 4 4 5। चलो, तो तुमको समझ में आ गया, सबके समझ। अगली बार 4 4 कई बार लिखेंगे? 4 बार। चल, तो सबके समझ में आ गया होगा, इसलिए तुमको ऐसा खड़ा किए, ज़्यादा समझ में आएगा। यही खड़ा रहो, जिसको लिखना है वो लिख लेगा। तू भी जाओ लिखो लिखो। हाँ, देख लेता है ना घरे में मोबाइल। हाँ, तो समझे, ध्यान दो, यहाँ समझता है, दिमाग खुल जाता है। यहाँ जैसे ही तुमको खड़ा करता है ना, दिमाग खुलता है नहीं। अच्छा, बैठल बैठल नहीं खुलता है। जैसे तीसरा नंबर में ज़रा क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, क्या है? 0.2 और 0.32 के बीच तीन परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। किसके किसके बीच है? 0.2 और 0.3 और 0.2। अच्छा 9 के तीसरा ने? 9 के तीसरा। तो अच्छा है, इस जगह तो लकी है, तो समझता है। यहाँ से समझो तो 0.2 है और 0.32 है। इसके बीच में कई गो नंबर कहेगा? इसके बीच कई नंबर कह रहा है? 0.2 और 0.3 के बीच, इसके बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ध्यान से, हमको किसके किसके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना? 0.2 और 0.32 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कै गो? 3 गो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहले ही डिसाइड कर लो कि यहाँ दशमलव के बाद कै गो नंबर है, मतलब कै डिजिट्स है? 2 गो अंक है। और उधर दशमलव के बाद कै डिजिट्स है? 1 गो। तो इसको भी हम 0 बैठा देंगे ना, तो ये डबल हो जाएगा। उधर हो गया 20 है, उधर हो गया 20, इधर हो गया, हालांकि बोलना नहीं चाहिए 20, उसको बोलना चाहिए 2 0, इसको बोलना चाहिए, छोड़ो ना, तो बोलो 20 और उसको बोलो 32। ऐसे समझो कि 20 पैसा और ये हो गया 32 पैसा। अब हमको 20 पैसा और 32 पैसा के बीच में 3 को पैसा उठाना है। पैसे उठाना है, पहले तो पैसे उठाना है। देखो, ये बाद में सोचना, 3 अपरिमेय संख्या बाद में सोचना। पहले तो तुमको सोचे पड़ेगा 3 गो परिमेय संख्या, पहले सोचना होगा 3 गो परिमेय संख्या। तो 20 पैसा और 32 पैसा के बीच में 3 गो तो आराम से लिख देंगे। 21 पैसा, 22 पैसा, 23 पैसा, 24 पैसा। अरे कम से कम 20 और 32 के बीच में देखेंगे ना, हम ढेर नहीं बोल रहे हैं। हम चाहे तो एजा पर एगो 0 बैठा देते, अगर चाहते तो यहाँ पे एगो तो हो जाता 200, और इस पे 0 बैठा देते तो हो जाता ही 320। अब खुद सोचो कि 200 और 320 के बीच में 120 नंबर आया कि नहीं आया? अरे कहाँ 200 और इधर कहाँ 320, तो दोनों के बीच में कितना के गैप हो गया? 120। हमरा निकालना कै गो है? निकालना कै गो है? तो उतना काहे सोच रहे हैं? हम तो डायरेक्ट 20 पैसा और 32 पैसा भी सोच सकते हैं। 20 पैसा और 32 पैसा का 20 पैसा और 32 पैसा। अच्छा, ये भी होता है कि कितना किया उन्हें मालूम है कि बड़ा ई है या बड़ा ये है? बड़ा 0.32 है कि बड़ा 0.2 है?
32 पैसा बड़ा, तो 20 पैसा है, तो बड़ा कौन होगा 32 पैसा, छोटा कौन होगा। अब इसी के बीच में हमको मात्र लिखना है कै गो आराम से लिखा जाएगा। तो हम काहेले 0 और 0 बैठावे फिर हम जाए। हाँ, कोई भी पूछेगा कि अगर 0 बैठा देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, देखे में तो फ़र्क पड़ता है, देखने में लगता है कि फ़र्क पड़ा, लेकिन जब काटेंगे ना तो बतिया बराबरे पड़ेगा। तो दशमलव के बाद जितना मन में आता है 0 बैठे रहो, उससे कोई फ़र्क लेकिन ध्यान रहे कि जब 0 बैठा रहे हो ना तो उसके बाद फिर कोई दूसरा डिजिट्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ 0 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 ही आना चाहिए। पता चले 0 0 0 0 0 ढेर मनी बैठाए और लास्ट में बैठा दिए 4, अरे तो इधर गाँव कर माथा फाड़। ऐसा नहीं करना है। अगर 0 बैठाना शुरू किए हैं अपने मन से तो सिर्फ किसको बैठाना है, तबे कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे समझो, अगर कोई कहे कि अब 0.2 लिखे, 0 0 बैठा दीजिए सर 3 बार, क्या फर्क पड़ता है, कौन फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 1 बैठा देंगे, फर्क पड़ जाएगा। 1 नहीं बैठाना है। हम कह रहे हैं 0 बैठाने से तभी तक नहीं फर्क पड़ता, जैसे 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहली बात है कि आप अपने मन से 1 2 बैठा ही नहीं सकते हैं, नहीं बैठा सकते। ये ध्यान रखना है कि 1 2 अपने मन से नहीं बैठाएंगे। उतना छोड़ो, 0.20 हो गया, 0.32, इसके बीच में 3 को उठा लो, 0 बोलो, 21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26 हो गया आंसर। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर इतना लिख के छोड़ देंगे ना तो कौन सा संख्या होगा, परिमेय। अगर इतना लिख के छोड़ देंगे तो कौन सा संख्या कहलाएगा, आपको निकालना कौन सा संख्या है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे लिख के छोड़ देंगे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 6 गो, ये 6 गो जो तुम लिखे हो यह परिमेय संख्या थोड़ा है, ये परिमेय संख्या, और हमको निकालना है अपरिमेय संख्या। तो इसी को अब हम अपरिमेय बनाएंगे और अपने मन में सोचेंगे 2 गो डिजिट्स, कोई भी डिजिट्स 2 गो डिजिट्स उठाएंगे। डिजिट्स बाबा आइए 2 गो बोलो, कौन 4 2 4 और 2, मान लो 4 और 2, फिर 4 और 4, फिर 2, फिर 4 4 4 और फिर 2, 4 4 4 4 और फिर 2 डॉट माथा 4 हो गया। हम चाहते थे यहाँ से भी उठा सकते थे 0.25 में भी 2 गो, कोई भी ऐसे ही डिजिट्स उठाना होता है। 2 गो डिजिट्स क्या, डिजिट्स तो ऐसी बहाना है, संख्या उठाना होता है, डिजिट्स नहीं बोलना है। संख्या, डिजिट्स और संख्या में अंतर होता है। जैसे देखो, संख्या कै गो है, संख्या अनंत है, लेकिन डिजिट्स सीमित है, अंक सीमित है। अंक कै गो होता है 10 गो, अंक 0 से लेके कहाँ तक। कोई भी संख्या लिखते हो तो उसमें इस्तेमाल होता होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना। कोई काम 10 लिखेंगे, 10 लिखे हो तो 1 और 0, मतलब 2 अंक से है 1 और 0, तो अंक कै गो होता है 10 गो। अंक कै गो है, संख्या भले ही अनंत हो सकता है लेकिन अंक तो सीमित है, तो अंक 10 गो होता है। हमको अंक नहीं, हम संख्या की बात कर रहे हैं। संख्या जितना चाहो रिपीट करो। हम चाहते हैं तो 4 2 का है, हम चाहते तो 405 2, 405 2 2, 405 2 2 2, 405 2 2 2, मतलब हम संख्या उठा सकते थे 405 और 2। इसी तरह से कोई मान लो कि बता बाबू तो 2 गो कोई अंक या 2 गो संख्या चाहते तो 2 और 45, या मान लो कि 47, फिर 2 2 47, फिर 2 2 47, फिर 2 2 2 47, फिर डॉट 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 डॉट। देखो फिक्स किसको कर दिया गया, 47 47 47 47 47, ये पूरा सहित आ गया। बढ़ा कौन से 2, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 बार। तो पहला संख्या को रिपीट करते जाना, मतलब पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अब जो बाद वाला होता है ना उसको देखो तो रोक ले, उसको कहते हैं तो रुको। 2 आदमी बुलाएंगे, डिजिट्स बाबा 2 गो आइए, एगो ऐसे बैठिए और एगो धीरे धीरे बड़ा होते जाइए। ऐसे वैसे ही चाहते तो 0.24 में भी कर सकते थे। अब देखो 0.24 नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए 0.24। हर समझाने के लिए 0.24 कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। कोई 2 गो डिजिट्स अब लिखा जाएगा ना, या 2 गो नंबर्स
सोचो जरा, बड़ा बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो कुछ वैसा। बोलो। 520, हाँ 520 और बोलो। 520 और मान लो 6, फिर लिखो 520 और फिर लिखो 6 6, फिर लिखो 520, फिर 6 6 6, फिर लिखो 520, फिर लिखो 6 6 6 डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि 2 को बाबा उठाएंगे, डिजिट्स बाबा, जिसमें से एक को फिक्स रखना है। अब 520 को काहे रिपीट किया, उसको भी रिपीट कर सकते थे। 520 एक बार, फिर लिखते 520 कई बार, डबल। यदि बड़ा है तो इसको छोड़ दिया, हम 6 को रिपीट किए, 6 एक ही बार, अब कई बार, इस बार कई बार, इस बार कई बार, 4 बार। हमको ये देखना है कि 2 संख्या उठाएं जिसमें से एक संख्या फिक्स है और दूसरा संख्या रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या है अपर में। और ध्यान से देखो कि 0.2 और 0.32 के ही बीच में, इसके हो गया। कई को लिखना था, देखो कई को लिखल है, हो जाएगा ना। कई को लिख सकते हो अपने मन से सोचो, 3 गो और नहीं लिखे आएगा। कई गो अपने मन से कहें कि तू अनंत लिख सकता है, जितना चाहे उतना बैठा सकता है ना। फिलहाल 3 को लिख लो चाहो तो। तू यहीं खड़ा रहो, यहाँ से तुम अच्छा समझता है, तुमको समझ में आता है यहाँ खड़ा होने से। ये तीसरा न है, चौथा नंबर भी ऐसे ही कुछ है। चौथा में कह रहा है कि 2 और दिखाई देता है ना, ठीक है तो वहीं खड़ा रहो। 2 और 2.5 के बीच में कई गो अपरिमेय संख्या, 2 गो। किसके किसके बीच कह रहा है, 2 और 2.5 के बीच। 2.5 नहीं होता है, 2.5। ये तो वैसे के फिर एक बोलेगा 4 और 2, 4 और 2 के माथा 4 और 2, 4 2 4 और 2। देखो किसके किसके बीच में निकालना है। चौथा नंबर जो कह रहा है वो है 2 और 2.5 के बीच। देखो ये कहीं हिसाब समझना है, लेकिन बहुत अच्छा से, अच्छा के बीच 2 अपरिमेय संख्या। अगर समझ गया ना तू ध्यान से, तो किसी को भी तू पढ़ा देगा। है खड़ा रहो, तदरा खड़ा हो बीच में, और बीच में खड़ा हो थोड़ा सा। हाँ 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करे। फिर से देखना कि हमको किसके किसके बीच में निकालना है, 2 और 2.5 के बीच में। इस बार हम कुछ नहीं बताएंगे, तुमसे पूछेंगे कि 2 और 2.5 के बीच एगो नंबर बोलो, कोई भी। 2 और 2.5 के बीच इसके बीच में एगो संख्या बोलो। 2 है 2 तो है ही है, क्या 2 और 2.5 के बीच एगो संख्या बता रहा है। 2 और 2.5 के बीच बाकी सब समझता है कि एगो कोई नंबर उठा रहा है। कौन सा नंबर, हम इसके बीच में चाहते तो 2.1 एगो नंबर उठा रहा था, 2.1 कह देते, और 2.2 कह देते, और भी हो सकता था 2.3, और भी हो सकता था 2.4, और भी हो सकता था 2.5 ना है, और भी मतलब चाहते 2.4, हम चाहते 2.01, हम चाहते 2.03। अरे 2 से तो बड़े रहे सब, लेकिन 2.5 से छोटा। हमको ही देखना होता है कि दशमलव के बाद 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा, 5 से छोटा। बताओ कि 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा, एक वो नंबर बताओ। 2.5 से बड़ा है 2.6, डिब्बा का ढक्कन। 2 से बड़ा होना चाहिए, 2.5 से छोटा होना चाहिए। बोलो। 2.3 और 2.4 और 2.0 2.0 और 2 मतलब
दो दे के और दशमलव के बाद कुछ भी दो, दशमलव के बाद कुछ भी दो, लेकिन ध्यान रहे कि 5 से छोटा दो, क्योंकि दो दशमलव के तुरंत बाद कौन है 5, तो दशमलव के तुरंत बाद 5 नहीं देना है, 5 से छोटे देना है, कुछ भी देना है लेकिन 5 से जैसे कोई चाहे तो कह सकता है कि 2.3 इससे बड़ा है, अरे बड़ा नहीं है, सिर्फ ये देखो कि दशमलव के बाद कौन है 3 और वहाँ दशमलव के बाद कौन था 5, तो साफ झलक गया कि दशमलव के बाद जब 5 है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कौन है 3, तो ये छोटे है, ये छोटे है, ये क्या है छोटा है, ये छोटा है। क्यों छोटा है? कि वहाँ 5 है, यहाँ 3 है। कहाँ 5 है? हाँ, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 5 है और वहाँ दशमलव के तुरंत बाद 3 है, तो दशमलव के बाद देखना है कि 3 है, वहाँ दशमलव के बाद 5 है, तो दशमलव के बाद जो तो छोटा, मतलब इसमें से कोई भी उठा सकते थे, हमको कई को लिखना था, सोचो हो गया आंसर। लेकिन फिर प्रॉब्लम कि कौन से संख्या है, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय है ना, या अपरिमेय है, हमको लिखना कौन सा संख्या है अपरिमेय। अपरिमेय के लिए क्या करना होगा, 2 डिजिट लेना होगा, कोई भी 2 संख्या उठाना होगा, बोलो 2 संख्या 0 और 2 चाहे 0 और 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 डॉट 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 डॉट, इसमें बोलो 2 संख्या 4 और 3 4 4 3 4 4 4 3 डॉट 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 लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे ही इसमें कुछ और होगा, जरा बड़ा सोचो 826 और 950 दो गो, तो ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग का। 2 गो 826 मान लो 9 826 सॉरी 826 और 9 826 और 9 826 और अब 4 बार 9, यानी फिक्स इसको करना है 9 को ना है 826 को 9 तो रिपीट हुआ, 9 एक बार 9 2 बार 9 कई बार 3 बार, लुकल कौन है 826 और रिपीट कौन कौन हुआ 9, बार बार बढ़ते गया कौन 9, 826 जहाँ पे था वहीं पे रह गया। समझ में आया? एक संख्या को रोकना है, बाकी रिपीट करना। और सोचो देखो एजा तू रहता है बड़ी अच्छा समझता है, इसलिए तू एजे खड़ा हो बोलो, समझ में आता है ना थोड़ा। एक आग और सोचो 2.4 में 5000 और उसके बाद चलो तो नहीं समझ में आ गया ना। चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 है सर आप 55 है, फिर 3 है सर फिर 55 है, फिर 3 55 है। सोचो इसमें रुकल कौन है भाई 55, अब बढ़ते कौन जा रहा है 3 लिखा जाएगा ना। ठीक है, तो हो गया पूरा। हाँ, इसी के बाद अगर देखेंगे 9वां नंबर है 10वां में, तो सब परिमेय 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 और लास्ट में जाके को अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। इस किताब में अगर ढूंढोगे तो √3 के मान मिलेगा, इस किताब में ढूंढिएगा √3 के मान। ऐसा हम बोल देते हैं √3 के मान है, लिख लो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा। √3 के मान 1.732 ज़रूरत पड़ेगा। √3 के मान 1.732, √3 के मान 1.732 √3 के मान। अब वर्गमूल के सिखाता है तुम लोग को, वर्गमूल एक आध दिन कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। 8वां क्लास के है कि वर्गमूल बतावे अब तुम लोग को। √3 के मान कितना √3 के मान? हाँ, √2 के मान लिख लो 1.414 1.414। √2 के मान 1.414 1.414। कि जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका मान तो कम से कम याद रखोगे ना। क्या
रूट 5 के मान अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ कि रूट 5 के मान कितना होता है तो क्या बोलोगे? जैसे रूट 3 के मान कितना होगा विष्णु? रूट 5 के मान बोलो। रूट 3 के मान है तू बता ना भाई, तुम पहले रूट 3 के मान बता। हाँ रूट 3 तुमने लिख लिया ना, 1.732 और रूट 2 के मान 1.414। रूट 5 भी लिख लो 2.236 2.236, क्योंकि अब वर्गमूल क्या निकालेगा? एग्ज़ाम में आता है तो वो लिख के देगा, ये आप याद रखिएगा। 2.236 2.236 2.236। उसी तरह से ज़रूरत पड़ेगा रूट 7 के मान। रूट 7 के मान लिख लीजिएगा 2.645 2.645। हम बता देंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसका। जो 2.645। उसके बाद पाई के भी मान आप लोग जानते हैं 22/7, लेकिन वो नहीं लिखना है यहाँ पे, 3.414 लिखना है। 3.414 यहाँ से काम हो जाएगा। इक्कीसवां नंबर था अभी 9 ने। अच्छा पिछला वीडियो में पिछला क्लास में 8 तक ने बताया है, वो टाइटल में लिखल है क्वेश्चन नंबर 8, देखता है? नहीं देखे हैं? तू देखता है? चलो देखो 21वां नंबर था 10वां। अपने 10वां के पहला क्वेश्चन क्या है बोलो जरा? क्या? रूट 3 और रूट 5 के बीच दो परिमेय संख्या लिखी है। रूट 3 क्वेश्चन नंबर 10 के पहला रूट 3 और रूट 5 के बीच दो परिमेय है। हमको लगा कि यहाँ पर भी अपरिमेय होगा। दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलो अच्छा बात है। किसके किसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है? रूट 3 और रूट 5 के बीच में। अब रूट 3 और रूट 5 के बीच में पूछ दिए और इससे पूछ देंगे बता रूट 3 के मान कितना होता है। हाँ ये नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी पूछना काम है ना भाई। रूट 3 के मान बोलो 30। रूट 3 के मान 30। चलो जो तोहनी अभी लिखे वो समझ, रूट 3 के मान लिखा है। रूट 3 के मान कितना? 1.732। देखो इसको बताने से तुम ही लोग के फायदा होता है। ई है जो एकदम 0 0 है, 0 सन्नाटा है। अब इसको ज़्यादा समझाने के फिर हमें इसको भले ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आ जाता है किसको? तुम लोग को। इसके लिए हम ज़्यादा भोगते हैं, पूरा एक चीज़ समझाते हैं और समझ में आ जाता है किसको? तुमको। ये तो सन्नाटा है, ये रहता कितनों बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा। रूट 3 के मान 30, रूट 5 के मीन ये, कोई दिक्कत नहीं। तुमको समझ में आ गया कि रूट 3 के कुछ मान होता है। रूट 3 के कुछ मान होता है, वर्गमूल से निकालेंगे टाइम आने पर। और वो अभी लिखावल है। रूट 3 के मान कितना लिखा है? 1.732। 1.732 इतने बोलो काम चल जाएगा। 1.732 इतने से काम चल जाएगा। और रूट 5 के मान भी अभी बोले हम 2 दशमलव। रूट 5 गौर से देखो, रूट 5 के मान ढूंढो कितना है? 2.236। पहले तो हम रूट 3 के मान लिखेंगे और रूट 5 के मान लिखेंगे। अब मेंटली एकदम स्टेबल हो जाएंगे, एकदम दिमागी तौर पे अस्थिर हो जाएंगे, पूरा अस्थिर। और उसको पढ़ेंगे कि वो 1.732 है। इसका मतलब हो गया कि 1 किलो 732 ग्राम। 1 किलो 732 ग्राम। और इसको हम लोग बोलेंगे 2 किलो 236 ग्राम। तो कहाँ 1 किलो 732 ग्राम है, कहाँ 2 किलो 200। इसके बीच में ढेरे सारा नंबर आ सकता है, ढेरे सारा। ध्यान रहे कि वो शुरू हुआ किससे? अरे यार 1 से। वो स्टार्टिंग में कौन से पूर्णांक है और ये स्टार्टिंग में कौन से पूर्णांक है? तो इतना तो गारंटी है कि ओकरा से ही हर हालत पे बड़ा, उससे ही हर हालत पे
कोची देख क्या बड़ा कह देते हैं। देखो ने साफ साफ झलक रहा है कि एक और ये क्या है, वो कहाँ 1 kg और ये कहाँ, तो 100% बड़ा है। आई कुछ होता है, बड़ा है। ऐसे के बीच में हमको तो बड़े न बोलता है, बड़ा नहीं बोलना, बड़ा होता है, ठीक है। ये छोटा और ये वाला फिर बड़ा है। इसके बीच में हमको एगो नंबर उठाना होता है। कौन सा नंबर? इसके और इसके बीच में हम उठा ले, जरा सोचो, इसके और इसके बीच में हम उठा ले इसे 3.465। नहीं काहे, कैसे यार, 1 और 2 के बीच में लिखना है, और तू लिख दिए हो कोची 3, ये तो गड़बड़ हो गया। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर उठाओ। 1 और 2 के बीच में कौन नंबर उठाए? अरे ऐसा से सोचो कि 1.7 से बड़ा हो, 1.7 से बड़ा हो, लेकिन 2.2 से छोटा। अब इतना तो जोड़ डालोगे खोपड़िया पे। सोचो 1.8 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 1.9 लिख दे कोई दिक्कत नहीं, 1.11 लिख दे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? यहाँ सोचो 1 कितना था 7, और यहाँ 1 कितना है, सही है 11 नहीं, देखो दशमलव के तुरंत बाद कौन से अंक है 7, और यहाँ दशमलव के तुरंत बाद कौन से अंक है, मामला गड़बड़, मामला गड़बड़। दशमलव में हमको तुरंत दशमलव के बाद देखना होता है, दशमलव के बाद, और दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पे क्या है 7। तो भी यही सोचो कि हमको दशमलव के तुरंत बाद कम से कम 7 से बड़ा नंबर देना है। 7 से, तो 7 से बड़ा बोलो क्या दे, 11 दे, 10 दे, 10 देंगे न, तो 10 में तो फिर वही बतिया हो जाएगा कि 1 आ के दशमलव के बाद कौन है, ये दशमलव के बाद 4 है, 4 से बड़ा देना है। 8 और 9 दे ले, और छोचो 7 और 4, सही सोचा, एकदम सही सोचा है, 7 और 4 एकदम सही सोचा है, भले उठकरे सोचा है लेकिन सही। क्यों? दशमलव के बाद 7 और दशमलव के बाद 7, लेकिन फिर भी सही बड़ा काहे बोल दिए हम, क्योंकि 7 के बाद उसमें क्या है 3, और यहाँ 7 के बाद क्या है 4, तो उससे तो बड़े हो गया। तो ई नहीं था 1 2 3 गो लिख दिया, हमको लिखना कै गो है 2 गो, 2 गो ना। कौन सा संख्या लिखना, मतलब कि हो गया। और भी चाहते तो लिख सकते थे, हम चाहते तो लिख देते 2 दशमलव, देखो 2.2 तो हम 2.1 लिख सकते हैं। हम चाहते तो 2.05 लिख सकते हैं, 2.08 लिख सकते हैं। ये सब जो नंबर है 2 के बाद 2 है, 2 है, 2 है, तो 100% है कि इससे तो बड़े हैं, 1 से तो बड़े हैं, लेकिन इससे बड़ा नहीं। क्यों सोचो, इससे आखिर छोटा का है, दशमलव के बाद इसमें 2 आया है, दशमलव के बाद 2 से स्टार्ट हुआ, और ये दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 0.5, दशमलव के बाद मेन ई चेक करना होता है ना कि दशमलव के बाद तुरंत दशमलव के बाद यहाँ पे कौन है 2, और यहाँ दशमलव के तुरंत बाद कौन है 1। तो जाहिर सी बात ये सब तो छोटे हैं। किससे छोटा? इससे छोटे न है, हाँ तो इससे छोटा है, लेकिन उससे बड़ा। हमको कै गो लिखना था, और कै गो लिख दिए फिर से, हाँ 3 गो उधर और 3 गो इधर, हो गया ना। इसमें से उतारना कै गो है 2 गो, हो गया आंसर। और इसमें कोई 2 गो डिजिट्स जोड़े, 2 गो डिजिट्स जोड़े, काहे नहीं जोड़ेंगे, काहे कि परिमेय संख्या निकालना है, अपरिमेय नहीं निकालना है। तो परिमेय निकालना है तो इतने लिख के छोड़ देना है। अपरिमेय निकाले बोलेंगे ना तो भले 2 गो सोचना है। अच्छा इधर तो दिखाई ही देता होगा ना। इसी में जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बार बोलो, क्या है दूसरा? √3 और √7।
7 के बीच। देखो √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या याद करें। मैथेसन से पढ़ना आने की ज़रूरत पड़े तो किसी को पढ़ा दो। क्या? अरे अपरिमेय है यार। 3 गो परिमेय संख्या, 3 गो परिमेय संख्या। तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि किसी को मैथ समझा दो, किसी को मैथ पढ़ा दो। ज़रूरत पड़े ना थोड़ा मैथ पढ़ा दो। समझ गया मैथ? हाँ समझ गए। बन ही नहीं रहा है। बनना नहीं चाहिए, बना देना है, किसी को पढ़ा देना है कि हाँ देखो ऐसे होता है, तब मैथ ठीक है तो बहुत अच्छा है। अब यहीं पे किसके बीच में निकालना है? √7 के बीच में क्या निकालना है? 3 गो परिमेय संख्या, 3 गो। तो सोचना है कि √3 और √7 के बीच में हम 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। कै गो संख्या? 3 गो परिमेय संख्या। तो पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले हैं कि कोई भी संख्या को दशमलव में सोचना होता है कि अगर दशमलव में हो सकता है तो दशमलव में बदलो, बटा चिटा रहता है तब भी उसको दशमलव में बदले। और यहाँ तो √3 है और √3 के मान होता है, √3 के कुछ वैल्यू होता है। तो पहले √3 के मान बताना होता है। कितना? घड़ी मत देखो, घड़ी पे जान रहे टाइम हो गया। √3 के मान बोलो। 30। √3 के मान 1.732। √3 के मान कितना हो गया? 1.732। अब सोचना है √7 के मान लिखावल है, बोलो कितना? 2.645। अब यहाँ वही बात हो गया कि 1 किलो 732 ग्राम, यहाँ हो गया 2 किलो 645 ग्राम। मतलब ही एक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 से छोटा। अब कैसे 1 से बड़ा 2 से छोटा? तो कुछ हो भी, अरे उतना मत देख यार, सिर्फ ही सोचो कि 1 है न, ठीक है 1 है, और 1 में भी दशमलव के बाद क्या है? 7। तुमको 1 देना है और दशमलव के बाद हर हालत पे 7 से बड़ा सोचना है, 7 से बड़ा। 7 से बड़ा कौन चीज? 8, 1.10, 10, 1.11 नहीं, 11 अगर बोलेंगे तो मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या में नहीं देखल जाता है, दशमलव के बाद अंक बोलल जाता है। जैसे तुमको लगेगा ना कि 1.11, लेकिन सच्चाई है कि 1.11 बोलले नहीं जाता, उसको बोलल जाता 1.11। कोई कहेगा 1.25, 1.25 बोलले नहीं जाता है, उसको बोला जाता है 1.25। 1.35 बोलने नहीं जाता है, 1.35। 1.47 और 1.47 होता ही नहीं, 1.47। तो हम तो 1 के बाद किसको बोल रहे हैं? 4। किसको? 4। बाद में 7 बोलते हैं, पहले 4। और यहाँ तो पहले ही है कि 1 कितना? 7। तो इससे तो इससे छोटा लिख दे, नहीं 11 से बड़ा। सोचो इससे बड़ा क्या? 75 हो सकता है। क्यों? क्योंकि कितना है? 73। मतलब उटकरे से इसका सही इसलिए हो गया क्योंकि 7 के बाद क्या है? 3। आई 7 के बाद क्या बोल दिया? 5। तो सही हो गया। अगर यही चीज़ बोल देता 1.72, क्योंकि यहाँ पे खुद क्या है? 7-3, इसलिए 7-2 नहीं बोल सकता। जब भी बोलेगा, मान ली 2 डिजिट्स पकड़ लिया, तो 2 डिजिट्स में ध्यान रहे ना कि 73 से बड़े बोलेगा। अब और सोचो कि क्या एकागो होगा? 76 भी हो सकता है। 1 डायरेक्ट 8 भी हो सकता था, डायरेक्ट 8 हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद कौन है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, खुश, हैप्पी। हाँ, 1 और बोलो 9 भी हो सकता है। अच्छा, इसे भी तो कह सकते हैं ना कि 2 पकड़ के 2, लेकिन अगर 2 धरोगे तो ध्यान रहे कि 6 से बड़ा नहीं, छोटा। तो 2 पे क्या? 1, 2 पे 2, 2 पे 5, 2 पे 0, 6। और इतना काहे लिख रहा है? हमको लिखना कै गो है? 3 गो। क्या लिखना है 3 को? आई तीनों के ये सब क्या लिखे हैं?
हो गया आंसर। इसमें से 3 को छाट लेंगे ना, समझ में आ गया ना। समझ में आना जरूरी है, कर आंसर वांसर नहीं होता कि समझ गए तो नहीं, हो समझे तो आंसर पर लिख देंगे, समझे पे ध्यान दो। अच्छा तीसरा नंबर तेरी बोलो, तीसरा में क्या है? पाई और रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। पाई और रूट 3 देखो इतना जगह काफ़ी है। तीसरा ये जहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है 10 के तीसरा कि पाई और रूट अंडर 3 के बीच कै गो? एक और कौन से संख्या? अपरिमेय। अबरी फंसेगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अबरी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अबरी कौन सी संख्या? अपरिमेय। पहले तो पता होना चाहिए ना कि पाई के मान कितना? 22। हाँ 3.414 और रूट 3 के मान कितना? अब तो ये साफ झलक रहा है कि 1 किलो 732 ग्राम है, वहाँ 3 किलो 400 ढेरे बड़ा है। अरे 1 से शुरू हुआ और 3 से शुरू हुआ और इसके बीच में लिखना कै गो है? एगो। 3 गो नहीं, एगो। कै गो? एगो। कै गो लिखना है? एगो। किसके किसके बीच में लिखना? 3.414 और 1.732। इसके बीच में कै गो लिखना? कोई भी एगो सोचो अपने मन से नंबर। 3.6। अब ये छोटा है और वो बड़ा है। 3.4 है ना, उससे बड़ा ही बोल रहा है, उससे छोटा, और इसके बाद 1.732 से बड़ा। बोलो एक आगो नंबर। 3.5 3.3 वैसे करता है ना, बड़ा अजीब से लगता है। 3.3 उठकरे से सही हो गया इसका, क्योंकि 3.3 इससे तो बड़ा है लेकिन उससे छोटा है। उसको सोचना है कि इससे बड़ा बोले। किससे बड़ा? 1.732। क्योंकि अबरी वो सोचता था उन्हें वाला छोटा रहा, इन्हें वाला बड़ा रहा। अबरी गड़बड़ हो गया, अबरी इधरे वाला छोटा हो गया और उधर वाला बड़ा हो गया। अब मेरा पता नहीं चल रहा है कोची बोले। पता चल गया तो एक और नंबर बोलो। 3.2। हाँ, या तो ये भी कह सकते हैं कि 1.8 1.9, और नहीं तो डायरेक्टे शुरू करो ना, 2 से डायरेक्टे शुरू करो, 2 से। अरे 1 और 3 के बीच में 2 तो आएगा ना, 2.5, 2.6, 2.3। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? खड़ा रहो, इसी बात आएगा डेली थोड़ा, तब तुमको समझ में आएगा कि 1.732 समझ में आना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सजा भी मिले तो मिले। कभी मारे पीटेंगे तो भागेगा नहीं ना, इसे मारेंगे नहीं, समझाएंगे। ठीक है, मारते तब है जब गलती करता है। पढ़े के मामले में तो कतनो गलती करेगा नहीं मारेंगे, उल्टा पुल्टा करेगा तब। 1.732 और 3.414, इसके और इसके बीच में हम चाहे तो 2.4 भी तो बैठा सकते थे। दिखाई दे रहा है? अब 2.4 लिख के छोड़ देंगे। लिख के नहीं छोड़ना है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय। उतना लिख के छोड़ दोगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा? और अपरिमेय बनाने के लिए हमको 2 संख्या लेना पड़ता है। 2 संख्या सोचो। 3 2 10 2 15 10 2 10 10 10 2 10 10 2। समझ गया नहीं? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? ये कहाँ तक हो गया? 10 तक। 11 भी वैसे ही हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो कल 11 बता देंगे, कल 11 बता देंगे। और 1.1 में जो छूट गया है ना, कौन वाला? एगो 25 है और एगो 26 है। बताए थे लेकिन उसमें वीडियो में आवाज़ नहीं था, तो अपलोड नहीं किए थे यूट्यूब पे हम। तो सबके लग रहा होगा कि खाली यूट्यूब से देखता है कि बतेबे इनके। तुम लोग तो यूट्यूब देखता नहीं, इसे पढ़े के बाद दोबारा तो देखता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लाइक करते तो और ज़्यादा धन्यवाद।
कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा, आज सब शिवरात्रि में लगल है ना। चलो फिर मिलते हैं कल।